morning, welcome back. Today we are going to discuss about our topic. बच्चे लोग आज आप सबका टॉपिक है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, जिसको हिंदी में आरोही क्रम और अवरोही क्रम कहते हैं। सभी लोगों ने अपने मतलब इसके प्रीवियस क्लासों में पढ़ा होगा आरोही क्रम और अवरोही क्रम, मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। बट यहाँ पे हम थोड़ा हाई लेवल पे ले जा रहे हैं। आपने अभी 2 डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर तक पढ़ा था। जैसा कि मैंने कल आप लोग को वीडियो में बताया था, कंपेयरिंग नंबर टॉपिक पढ़ाया था। उसमें आप लोग को क्लियर किया था कि नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। वैसे ही उन्हीं सब का मतलब कंपेयरिंग नंबर के जो रूल्स थे उन्हीं सब का यूज़ करके हम यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग करेंगे, ठीक है। देखिए चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल असेंडिंग ऑर्डर को हम लोग देखते हैं। किसको देखते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है? असेंडिंग ऑर्डर ऑर्डरिंग और अरेंजिंग द नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। यानी कि यहाँ पे हम नंबर्स को किसको नंबर्स को ऑर्डरिंग करें या अरेंज करें। अरेंज का मतलब होता है क्रमबद्ध लगाना, ठीक है। नंबर्स को हम इस ऑर्डर में लगाते हैं, ठीक है। किस ऑर्डर में? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। कैसे? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। यानी कि जैसे 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी, ओके। यानी कि 1 के बाद 2 आता है, फिर 3 आता है, तो हम इस क्रम में लिखते हैं। कैसे हैं? इस क्रम में लिखते हैं, यानी एक सिस्टमैटिक लिखते हैं। इतना सभी को आ रहा है समझ में? एनी डाउट? वेरी गुड, ठीक है। नंबर्स को हम इस क्रम में लिख देते हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ठीक है। ये हमारा कौन सा फॉर्म कहलाता है? असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। इतना सभी लोगों को समझ में आ गया? यानी कि एक सिस्टमैटिक तरीके से नंबर्स को अरेंज करने को ही हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब हम लोग क्या एग्जांपल पे देखते हैं। एग्जांपल में क्या दिया जा रहा है? एग्जांपल में दिया गया है हमें नंबर्स दिए। देखिए 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट, 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, ओके। इन नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इतना सभी लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नंबर्स के डिजिट्स काउंट कर लिया। नंबर्स के जो हमने डिजिट काउंट किया उसमें हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, ये हमारी 4 डिजिट नंबर है, ये भी हमारी 4 डिजिट नंबर, और ये हमारी 5 डिजिट नंबर, ये भी 5 डिजिट नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉलेस्ट नंबर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ असेंडिंग यानी कि छोटे से बड़े की ओर चलना है। कैसे? छोटे से बड़े की ओर चलना है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? यानी 1 के बाद 2 के पास, यानी कि 3 के बाद 1 के पास या 3 के बाद 2 के पास नहीं। इतना समझ में आ रहा है? तो हमारा सबसे छोटा नंबर कौन होगा? इन दोनों में होगा, क्योंकि 4 डिजिट नंबर यही है हमारे पास। तो इन दोनों में कैसे काउंट करते थे? कंपेयरिंग नंबर में लेफ्ट से काउंटिंग करते थे। लेफ्ट नंबर 4 डिजिट है ना, इन दोनों में काउंटिंग कर लिया। लेफ्ट का नंबर देखा, ये 1 है, ये 9 है, तो ग्रेटर देन कौन हो गया? ये बड़ा हो गया भाई, ये हमारा ग्रेटर हो गया। तो स्मॉलेस्ट कौन है? स्मॉलेस्ट बेटा ये है हमारा, ठीक है। ये हमारा कैसा है? स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। लेकिन इतना सभी को समझ में आ गया? वैल्यू। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। कोई भी पॉइंट लिख लेते हैं, ओके। इतना समझ में आया? तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या हो गया? 1 5 2 4, ठीक है। यानी कि 1 4 डिजिट नंबर का काम कैंसिल हो गया। अब सेकेंड 4 डिजिट नंबर में हम देखते हैं। सेकेंड 4 डिजिट नंबर हमें ये दिया गया, ठीक है। इसमें क्या है? 9 है। अब इन दोनों को तो ये भी हमारा 5 डिजिट नंबर है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक। 4 डिजिट में कंपेयर कर, तो सेकेंड नंबर हमें यही ऑप्शन में है, तो यही लिखा जाएगा। इतना सभी को समझ में आता है? वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट 5 डिजिट नंबर के पास हम बात। अब इसमें सबसे पहले क्या काउंट करें? लेफ्ट से चलेंगे, लेफ्ट का जो बड़ा होगा वही डिजिट सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ा ये है ना, ये ग्रेटर है, फिर उसके बाद ये ग्रेटर और फिर उसके बाद ये।
यानी कि यहाँ पे सबसे पहले स्मॉलेस्ट लिखते हैं, तो स्मॉलेस्ट क्या है हमारे पास 48734। इतना सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से, वेरी गुड। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट क्या है, अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, इसमें और इसमें, तो स्मॉलेस्ट ये 78747। नेक्स्ट लास्ट जो हमारे पास बचा है 84787। इतना सभी लोग को समझ में आ रहा है, सभी को आ गया, वेरी गुड, ओके। अब हम लोग इसके बाद इसी का एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कुछ लोग का हल्का सा डाउट रह गया हो, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग को हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। इतने पे आप एक बार रिवीजन करते रहिए। प्यारे बच्चों लोग देखिए, आप लोगों को अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर समझाया था, उसका एग्जाम्पल भी बताया था, और हमने आपसे कहा कि दोबारा दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। तो आप लोग ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डिजिट नंबर में डिजिट की काउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे, डिजिट की हम लोग यहाँ पे काउंटिंग करेंगे। समझ में आ रहा सभी लोगों को, वेरी गुड, ओके बच्चा लोग। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिट की काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ कितने 5, यहाँ कितने 6, यहाँ कितने हैं 4, वेरी गुड। यहाँ कितने हैं 3 4 3 7, यहाँ कितने हैं 7, यहाँ 4। बेटा ये तो वेरी इजी है, क्यों, क्योंकि जब डिजिट जिसकी ग्रेटर ज़्यादा है वो सब बड़ा होगा, वो नंबर आपका बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे कंपेयर ओनली इस डिजिट में करना है। ये 4 है ना, यहाँ देखिए, यहाँ की लेफ्ट साइड से काउंटिंग करेंगे, 7 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे ग्रेटर कौन हुआ, 7 वाला नंबर हुआ ना, 7 डिजिट वाला, और यहाँ पे 4 डिजिट वाला स्मॉलर हुआ। इतना सभी को समझ में आ रहा है, वेरी गुड, ओके, सभी को आ गया, अच्छा है बेटा लोग, सभी बच्चा लोगों को इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। तो स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्टिंग करते हैं। आपने डिफिनेशन में आइडेंटिफाई कर लिया है, पहचान लिया है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर हमें कौन सा, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा दिया गया है, स्मॉलेस्ट नंबर हमें ये दिया गया, ये स्मॉलेस्ट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, वेरी गुड। और नेक्स्ट 4 डिजिट नंबर ये है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इतना सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड, सभी लोगों को इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए 5 डिजिट नंबर के पास जाते हैं, 5 डिजिट वाला, इसको नोट कर लीजिए। सभी लोगों को इतना समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब 6 डिजिट वाले के पास गए हम लोग, 947874, वेरी गुड। अब 6 डिजिट हो गया, अब कौन बचा, 7 डिजिट वाला बचा, तो आप इसको ऐसे नोट कर लीजिए, सॉरी 743748। इतना सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। इतना आ रहा है सभी लोगों को, वेरी गुड, सभी को आ गया, एक्सीलेंट, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर को देखते हैं प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या देखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का हिंदी में बोलते हैं अवरोही क्रम। क्या बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर को, अवरोही क्रम बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी डिफिनीशन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन में क्या बोला जा रहा है, ऑर्डरिंग और अरेंजिंग, चाहे आप ऑर्डरिंग बोल दें चाहे अरेंजिंग बोल दें, द नंबर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, यानी कि ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। कहने का मतलब है यहाँ फर्स्ट ऑफ पहले हम बड़ा लिखते हैं नंबर, फिर उसके बाद छोटा, बड़ा फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा नंबर दिया गया है। अब ऐसे नंबर्स को हम कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर। कैसे, नीचे से ऊपर की ओर। पहले हम 10 को लिखेंगे, फिर 9 को लिखेंगे, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 एंड 1। लास्ट में हम 1 को लिखेंगे। अरेंजिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा। इतना सभी को समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो
अब आप लोग इसका एग्जाम्पल देखें, ठीक है। एग्जाम्पल में दिया गया आपको ये डिजिट दी गई हैं, ये नंबर आपको दिए गए हैं। इन नंबर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिजिट काउंट करते हैं, जिससे हमें आसानी रहेगी कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है, उसी के अकॉर्डिंग हम अरेंज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें काउंटिंग किया, इसमें 5 डिजिट है, ये 5 डिजिट नंबर है, ये भी 5 डिजिट नंबर है, ओके। ये 4 डिजिट नंबर है, ये भी 4 डिजिट नंबर है, और ये 6 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया, सबसे पहले सबसे बड़ा यानी ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट, यानी सबसे बड़ा क्या है, 6 डिजिट वाला नंबर सबसे बड़ा होगा। वेरी गुड, 6 डिजिट वाला नंबर को हम फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन करते हैं, ठीक है। इसका काम खत्म, ओके। अब फिर उसके बाद कौन बचा हमारे पास, 6 के बाद 5 डिजिट। अब 5 डिजिट के हमारे पास 2 नंबर हैं, इन दोनों में कंपेयर करते हैं कौन सबसे बड़ा होगा। तो हम लेफ्ट से काउंटिंग करते हैं, तो लेफ्ट में देखा ये 4 है, ये 7 है, ग्रेटेस्ट कौन है, ये नंबर हुआ, ठीक है। 7 8 7 3 2। फिर उसके बाद 5 डिजिट का सिंगल बचा, तो उसको आप ऐसे ही नोट कर लीजिए, 4 7 8 7 4। इतना सभी लोगों को समझ में आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। 5 डिजिट का काम खत्म। अब 4 डिजिट के पास चलते। 4 डिजिट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, हमने एक चीज कॉमन देखी, 4 डिजिट नंबर में ये इसका फर्स्ट नंबर लेफ्ट साइड का, इसका दोनों सेम है, लेकिन इसका डिफरेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्रेटर नंबर आइडेंटिफाई करना है। तो ग्रेटर नंबर देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से काउंटिंग करते हैं। लेफ्ट में देखिए ग्रेटेस्ट में इसके पास 7 4 7, यानी कि ये दोनों बड़े होंगे। अब इन दोनों में कंपेयर करें कौन सा बड़ा होगा। देखिए लेफ्ट से हमने दूसरी डिजिट भी काउंट की, दोनों सेम है, दोनों क्या है, दोनों हमारी सेम है। देखिए बच्चे लोग, आप लोग को इतना समझ में आ गया, ग्रेटर नंबर हमें ये मालूम हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस नंबर को ग्रेटर लिख दिया। अब नेक्स्ट नंबर देखा हमारे पास ये बचा है 4 डिजिट, इसका काम खत्म, ये दोनों बचे हैं, तो इसमें ये ग्रेटर है, इसलिए हमने इसको नोट कर लिया, इसका भी काम खत्म। लास्ट नंबर हमें ये बच गया, तो अब इसको नोट कर लेते हैं। सभी को समझ में आ रहा है बच्चा लोग, वेरी गुड, इतना आ गया, वेरी गुड, सभी को आ रहा है, इसका मतलब सभी लोग ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो भी जिन बच्चों का थोड़ा सा भी डाउट है, ठीक है, वो अभी नेक्स्ट एग्जांपल में आप सबका क्लियर हो जाता है, ओके बच्चे लोग। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, आपको ये नंबर दिए गए ना, इन नंबर में क्या करना है, आपको डिसेंडिंग के फॉर्म में लिखना है ना। डिसेंडिंग के फॉर्म में लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि ग्रेटर नंबर को पहले लिखते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर को बाद में लिखते हैं। सभी को समझ में आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिजिट काउंट की, यहाँ 5 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 6 डिजिट है, और यहाँ पे 5 डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ ग्रेटेस्ट है, कौन सा नंबर होगा, 6 डिजिट वाला ग्रेटेस्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे नोट कर लीजिए। सभी को समझ में आ रहा है बच्चा लोग, वेरी गुड, ओके। अब उसके बाद 6 डिजिट का काम खत्म। अब बचा कौन है, 5 डिजिट वाले 2 बच्चे, इन दोनों में कंपेयर करते। देखिए लेफ्ट साइड से काउंटिंग स्टार्ट किया, लेफ्ट साइड हमारा ये है, सभी को याद है ना, लेफ्ट ये है, राइट ये है, सभी को समझ में आ रहा है, ये हमारा राइट है। तो हम लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखा, ये जो 5 डिजिट में फर्स्ट डिजिट है वो सेम है, ठीक है। तो सेकंड डिजिट के पास गई, ये डिफरेंट है, सेकंड डिजिट डिफरेंट है, तो सेकंड जो डिजिट है वो ग्रेटर, हमारे पास ये नंबर है ना, इसलिए दिस नंबर इज अ ग्रेटर, 8 डिजिट इज ग्रेटर, इसलिए ये नंबर ग्रेटर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे नोट कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो सेकंड 5, इसका काम खत्म, सेकंड 5 डिजिट का नंबर बचा है, उसको आप नोट कर लीजिए। इतना बात समझ में आ रहा है सभी बच्चा लोगों को, सभी को, वेरी गुड, ठीक है। अब इसका भी काम खत्म। अब बचा कौन, 4 डिजिट वाला लास्ट नंबर बचा, तो 4 डिजिट वाले को आप ऐसे ही नोट कर लीजिए, वेरी जी। सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से, वेरी गुड, ठीक है। इतना सभी को आ गया, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग को आ गया है, सभी बच्चा लोगों को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। थैंक यू।